आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है बाइबल में उकाब शब्द का आत्मिक रहस्य क्या है या उकाब की आत्मिक विशेषताएं क्या है। मेरे प्रियो, बाइबल उकाब शब्द का उल्लेख कोई बार करती है। इसके कोई विभिन्न अर्थ है या प्रतीक है। कोई बार उकाब परमेश्वर का प्रतीक है तो अन्य स्थानों पर उकाब लोगों के प्रतीक है, तो कोई बार केवल पक्षियों को चित्रित करता है। तो आए मेरे प्रियो, हम उकाब की जीवनी से आध्यात्मिक तथ्यों को सीखेंगे। उकाब को अलग अलग नामों से जाना जाता है: ईगल, चील, बाज, गीद। उकाब नाम हिब्रू शब्द नेशर से आता है, जिसका अर्थ है फाड़ना या चीरना। यह शब्द उकाब की तेज दृष्टि और शिकार करने की क्षमता को दर्शाता है। तो आए मेरे प्रिय, हम बाइबल की उन आयतों को निकालकर अध्ययन करेंगे जहां पर उकाब का जिक्र है। नंबर 1, निर्गमन अध्याय 19 वचन 4 में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को मिस्रियों की गुलाम से उकाब पक्षी के समान अपने पंख पर चढ़ाकर उन्हें निकाला। मेरे प्रियो, उकाब के पंख का मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति देखभाल या सुरक्षा को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर प्रकार की गुलामी से, बंधनों से निकालने की क्षमता रखता है। वो उकाब के समान अपने पंख पर चढ़ाकर वचन के पंख से आपको हर गुलामी से निकालने की क्षमता रखता है। नंबर 2, आयुब अध्याय 39 वचन 28 और 27 और 28। यहाँ पर ऊंचे स्थान या चट्टान पर या चोटी पर घोंसला बनाने वाले के रूप में उकाब को चित्रित करता है। मेरे प्रिय, ये वचन विश्व के सभी विश्वासियों को अपनी आध्यात्मिक जीवन रूपी घर को, अपने आत्मिक घर को परमेश्वर के वचन रूपी चट्टान पर बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। मेरे प्रिय, हर विश्वासी को अपने आध्यात्मिक घर को परमेश्वर के वचन की कीमती चट्टान के ऊपर बनाना चाहिए। जैसे उकाब अपने घर को, अपने घोंसले को ऊंचाई पर बनाता है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, उसका दुश्मन वहां जा नहीं सकता, उसका शत्रु वहां पर जा नहीं सकता, उसको कोई, उसके बच्चों को कोई मार नहीं सकता। उसी तरह मेरे प्रियो, आपको और मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन के घर को इस तरह बनाना है कि शत्रु आपके ऊपर हमला ना कर सके, शत्रु की पहुंच उस स्थान तक जा ना सके। इसलिए मेरे प्रिय, आपको वचन की चट्टान पर अपने घोंसले को, अपने घर को बनाना है। नंबर 3, आयुब अध्याय 39 वचन 29 में उकाब के ध्यान व देखने की शक्ति को या चित्रित करता है। उसकी उत्तम दृष्टि के बारे में यहाँ पर लिखा है। वो अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वो अपने अहेर को ताक लेता है। मेरे प्रिय, उकाब अपने शिकार को लगभग 5 किलोमीटर से देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए लगभग 240 किलोमीटर की गति से या स्पीड से वो गत लगाता है। ऐसे करते समय उसका आसपास की चीजों का भय नहीं होता, उसका ध्यान केवल अपने शिकार पर एक चित्त रहता है। मेरे प्रियो, एक पल के लिए भी वो अपने फोकस को, अपने ध्यान को अपने शिकार पर से कभी नहीं हटाता है। मेरे प्रियो, हम मसीहियों को अपने निशान या दर्शन एवं लक्ष्य को तय करना है और उसे हासिल करने के लिए अपने समय, अब आत्मिक बुद्धि, आत्मिक शक्ति, मानसिक और शारीरिक शक्ति को हमें प्रयोग करना है। निशाने की ओर दौड़ना, लक्ष्य, निशाने के बिना दौड़ना और लक्ष्य के बिना बंदूक चलाना सब व्यर्थ है। लक्ष्य के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। जब लक्ष्य से हमारा ध्यान हटेगा तो हम उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? तय करें। हमारा लक्ष्य अनंत जीवन पाना है। यदि हम संसारिक वस्तु के ऊपर हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे या उस संसारिक चीजों के ऊपर हमारे ध्यान को लगाएंगे तो हम हमारे लक्ष्य से चूक जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जहाँ दर्शन नहीं है वहां पर लोग नाश हो जाते हैं। इसलिए हमें दर्शन के साथ, लक्ष्य के साथ और एक निशाने के साथ आपको और मुझे दौड़ना है। आज से आपको तय करना है कि मसीह में आपका लक्ष्य क्या है। अनंत जीवन पाना, स्वर्ग में जाना, उद्धार हासिल करना, बड़ी कलीसिया बनाना, लाखों को बचाना। आज से आप अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अपने सामने लिख कर रखिए मेरे प्रियो। जिस तरह उकाब अपने शिकार की और अपनी आंखों को करके उसे हासिल करता है और उसे अन्य चीजों का भय नहीं होता है। जब वो स्पीड के साथ आता है तो उसे किसी भी वस्तु का भय नहीं होता
सकता, उसी तरह आपको आपके लक्ष्य से रोकने वाली हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को, हर एक संसार की बुरी अभिलाषाओं को दूर करके आपके लक्ष्य को आपको हासिल करना है। नंबर 4, यशाया 40 अध्याय वचन 31 में यहाँ पर विश्वास की ऊंची उड़ान भरने के लिए यहोवा से आत्मिक बल प्राप्त करने या धारण करने के बारे में लिखा है। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। मेरे प्रियो, उकाब के समान नया बल धारण कैसे करे? नई ताकत क्या है? मेरे प्रिय, उकाब कैसे एक नई ताकत को, नए बल को धारण करता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, उकाब की पूरी आयु 70 साल होती है। जब वो 40 साल का हो जाता है तब उसकी शिकार करने और उड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वो पहले समान शिकार नहीं कर पाता है, वो पहले समान उड़ नहीं सकता है। उसके पास 2 विकल्प या 2 चुनाव बचते हैं। मेरे प्रियो, एक उसको या तो दूसरे पक्षियों के समान जीना शुरू कर दे या मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपनी जिंदगी को गुजारे, या फिर और नए बल को धारण करने के लिए या प्राप्त करने के लिए पीड़ादायक निर्णय को ले। मेरे प्रिय, वो नए बल को प्राप्त करने के पीड़ादायक निर्णय को लेता है। वो एकांत में चला जाता है और उस एकांत में जाकर अपने चोंच से अपने पुराने और कमजोर पंखों को एक एक करके खींच के निकाल देता है और वो अपने पंजों के पुराने और टेढ़े हुए नखून को तोड़ देता है और अपनी चोंच को चट्टान के ऊपर मार के उसे तोड़ देता है। कुछ महीनों के बाद में उसके पंखे नए आते हैं, उसके पंजों में नए नखून आते हैं, उसकी चोंच नई हो जाती है। वो पहले समान स्पीड के साथ उड़ता है, वो पहले जैसे शिकार को करता है, वो पहले की तरह ऊंचाई पर उड़ता है, पहले की तरह अपने शिकार को अपने तेज नखून से दबोच लेता है, पकड़ लेता है, वो उसको नया बल मिलता है। मेरे प्रियो, आपको अपने वचन, परमेश्वर के वचन की चोंच से अपने पुराने पापमय स्वभाव को, बुरी आदतों को एक एक करके निकाल के फेंकना है। मेरे प्रियो, आपको पुराने स्वभाव को निकालना है, एक एक करके उसके आपको निकाल के फेंक देना है। आपको एकांत में जाना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना में जाना है, वचन में जाना है और आपको उन पुरानी आदतों को निकाल के फेंकना है, पुराने चोंच को तोड़ देना है, पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ देना है, पुरानी आदतों को निकाल देना है। जब आप इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वचन के द्वारा आप परमेश्वर के सामर्थ को, अभिषेक को प्राप्त करोगे, आप उकाब के समान उड़ोगे। पहले से ज्यादा आपकी स्पीड होगी, पहले से ज्यादा आपकी आत्मिकता तीव्र होगी, तेज होगी और पहले से ज्यादा आप परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाओगे, पहले से ज्यादा आप ऊंचाई पे जाओगे। स्पीड के साथ आपकी ग्रोथ होगी, स्पीड के साथ आप बढ़ोगे। जिस तरह उकाब 1500 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक वो उड़ सकता है, उसी तरह आप भी उड़ सकते हैं, आप भी आगे जा सकते हैं। मेरे प्रियो, उकाब के जीवन से आपको और मुझे सीखना है। उकाब कभी भी और दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो अपने किस्म के लोगों के साथ उड़ता है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे और उसी परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के अच्छे लोगों के साथ उठना और बैठना है। मेरे प्रियो, उकाब के जीवन से हमने सीखा है कि परमेश्वर और अपने लोगों को उकाब पक्षी के समान देखभाल करता है। वो ऊंचाई पर, उकाब ऊंचाई पर अपने घर को बनाता है और परमेश्वर और उकाब अपने ध्यान को, अपने देखने की क्षमता को कभी भी हटने नहीं देता है और उकाब अपने लिए नए बल को धारण करने को एकांत में जाता है, पीड़ादायक अनुभव को लेता है। ऐसे ही मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना में, उपवास में जाकर उकाब की तरह अपने जीवन को नया करना है, नए बल को धारण करना है, उड़ना है, दौड़ना है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।